नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत तामनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, अगले ही कुछ दिनों में हमारे देश में होली उत्सव मनाया जाने वाला है। होली का उत्सव बुराई को जलाकर भस्म कर देना और अच्छाई को आत्मसात करने का भी त्यौहार है। होली के इस प्रमुख सनातन धर्म के त्यौहार की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, अभी कुछ दिन पूर्व सीबीआई कोर्ट ने केजरीवाल और उनके 27 साथियों को शराब घोटाले कांड से निर्दोष बरी कर दिया है। परंतु इसके पूर्व उनको शराब घोटाले कांड में ही जेल में किसी को 6 महीने, किसी को साल भर, किसी को 2 साल समय बिताना पड़ा। क्या आपको ऐसा लगता है कि जैसे हमारे सत्यनारायण की एक कथा में है कि जो व्यापारी था उसने भगवान से नवस बोला था और उस नवस को उसने पूर्ण नहीं किया, इसलिए एक दिन राजा के यहाँ चोरी होती है और चोर चोरी का सामान उस वाणिज्य उस विक्रेता यानी धंधा करने वाले वैश्य के कमरे में वो सामान रख देते हैं। राजा के सेवक आके वैश्य को उसके दामाद के साथ और चुराए हुए सामान के साथ पकड़कर राजा के सामने पेश करते हैं। राजा बरामद सामान को देखकर वैश्य और उसके पुत्र को जेल में डाल देता है। फिर जब वैश्य की पत्नी सत्यनारायण की कथा करती है, तब भगवान राजा के स्वप्न में जाके उसको बताते हैं कि तुमने जो वैश्य और उसके पुत्र को गिरफ्तार किया है वो निर्दोष हैं, तो उसको ससम्मान वापस उसके छोड़ दिया जाए। और फिर दूसरे दिन राजा दरबार बुलाता है और वैश्य और उसके पुत्र को ससम्मान बरी कर देता है और उसका जो सामान जब्त कर लिया था वो भी उसको वापस कर देता है। तो केजरीवाल जी की भी कथा कुछ इसी से मिलती जुलती मुझे लग रही है। आप लोग क्या समझते हैं? कृपया कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट अवश्य लिखिए। तो चलिए हम आज के अपने पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं। श्री सार्थ दास बोध सगुण परीक्षा भाग 13। अभी तक हमने देखा था कि किस प्रकार एक सुसंपन्न घर का व्यक्ति अधिक पुत्र हो जाने के कारण गरीबी की ओर अग्रसर हो जाता है और अंततः अपना माने गांव छोड़कर, शहर छोड़कर उसको परदेश में जाना पड़ता है। वहाँ जाके दूसरी जगह पे वो हल्का फुल्का काम करके, बहुत से कष्ट सहकर, हल्के दर्जे का काम करके, अनेक प्रकार के कष्ट और कठिनाइयों को झेलते हुए बड़े न्यूनतम खर्चे में अपना गुजारा करता है और प्राप्त धन में से कुछ धन संचित करता है। अनेक प्रकार के कष्ट उठाने के कारण उसके शरीर में अनेक प्रकार की पीड़ाएं होने लगती है और धीरे धीरे अपनी छोटी सी कमाई से वो धन को संचय करता है, क्योंकि उसके मन में हमेशा अपने घर के सदस्यों की चिंता लगी रहती है। और इसी चिंता के कारण एक दिन वो व्यक्ति अपने मालिक से अनुमति प्राप्त करता है कि मैं कुछ दिन अपने गांव अपने परिवार के साथ रहना चाहता हूं। मालिक की अनुमति प्राप्त कर घोड़े पर सवार हो घर के सदस्यों की चिंता करते हुए वो व्यक्ति
अपने गांव को निकलता है। घर आकर वो देखता है कि घर के सब सदस्यों का गरीबी के कारण अत्यंत बुरा हाल हो चुका है। कई दिनों से सदस्यों को खाने के लिए अन्न का एक दाना भी नसीब नहीं हुआ है और घर के सदस्य इस असह्य गरीबी के कारण बड़ी आतुरता के साथ अपने घर के मुखिया की घर वापसी की राह देख रहे हैं। अब हम क्या खाएं या भूखे ही कितने दिन हमको ऐसे गुजारा करना पड़ेगा और कितने दिन हमको इस प्रकार के कष्ट सहने पड़ेंगे। ये भगवान ने हमारे मुखिया किस मुखिया के आश्रित हमको बना के रखा है। इस प्रकार का विचार घर का प्रत्येक सदस्य अपने मुखिया के बारे में करते रहता है, जबकि मुखिया जो है अनेक कष्ट सहन कर अपनी थोड़ी सी कमाई में जो पैसा मिलता था उसमें न्यूनतम खर्च कर उसमें से धन का संचय करता है ताकि वो अपने घर के लोगों के लिए कुछ पैसा दे सके। उसको घर के प्रत्येक सदस्य की बड़ी चिंता रहती है, परंतु मुखिया को परदेश में जाके कितने कष्ट उठाने पड़े इसके बारे में घर का कोई सदस्य उसकी चिंता नहीं करता। हर सदस्य को तो केवल अपने सुख की चिंता होती है। मुखिया की अनेक प्रकार के कष्ट सहन करने के कारण शक्ति भी क्षीण हो जाती है, तब भी घर का कोई सदस्य अपने मुखिया का हाथ बटाने के लिए आगे नहीं आता। जब ऐसी दशा हो तो घर के मुखिया की राह देखते देखते अचानक एक दिन मुखिया अपने पोटली के साथ घर के प्रत्येक सदस्य को नजर आने लगता है। दूर से घोड़े पर बैठकर मुखिया घर की तरफ आ रहा है। घर के बालक जो है आनंद से अत्यंत उत्साहित हो जाते हैं। जैसे ही पिता घर में प्रवेश करने लगता है, बालक जाके पिता से बिलख जाते हैं, उनकी गोद में चढ़ जाते हैं, अपने पिता से बहुत प्यार करते हैं और पिता को सबसे पहला प्रश्न बालक पूछता है, पिताजी आपको कोई कष्ट तो नहीं हुआ? आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ तो नहीं हुई? अपने बच्चों के मासूमियत भरे सवाल को देखकर मुखिया के आंखों में आंसू आ जाते हैं। अपने पति को देखकर पत्नी को भी अत्यंत आनंद और खुशी का एहसास होता है। वह आनंद का अनुभव करते हुए सोचने लगती है कि शायद अब हमारे दरिद्रता के ये दिन जो हैं वो समाप्त हो चुके हैं। अब हमें जो अभी तक हमको कष्ट सहने पड़े थे वो शायद आगे हमें और ऐसे कष्ट नहीं सहन करने पड़ेंगे। इतने में ही मुखिया जो है अपने पैसे की पोटली निकालता है और अपने पत्नी के हाथ में रख देता है। घर के समस्त सदस्यों को यह दृश्य देखकर अत्यंत आनंद हो जाता है। सभी लोग आनंद विभोर हो जाते हैं। बच्चे सोचने लगते हैं कि शायद पिताजी ने हमारे लिए नए वस्त्र लाए होंगे, मिठाई का डिब्बा लाया होगा, हमें मिठाई खाने के लिए मिलेगी। हर कोई अपने बारे में विचार करने लगता है। इस प्रकार आनंद से भरे हुए 8-10 दिन बीत जाते हैं और फिर जो पोटली का धन था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। पत्नी को धन समाप्त होने की चिंता सताने लगती है। अब हमारी दशा फिर से पूर्ववत हो जाएगी, पत्नी के मन में ऐसा विचार आने लगता है। पत्नी कहती है, अब यह धन हमारे पास ही रहने दे और आप पुनः
विदेश जाकर ऐसा ही और इससे ज़्यादा धन कमा कर लेकर आइए। यह स्त्री जो मुखिया की पत्नी है, संत रामदास स्वामी कहते हैं कि वह भी केवल अपना और अपने परिवार के सुख के बारे में विचार करती रहती है। परदेश में जाकर अत्यंत कठोर कष्टों को सहन कर आराम करने के लिए घर में आया हुआ मुखिया ठीक तरह से अभी आराम कर भी नहीं पाया था कि उसका वापस परदेश को जाने का दिन नजदीक आ जाता है। इतने कष्ट उठाकर उसने ये जो संचित धन लेके आया था, वो 8 दिनों में ही वो धन समाप्ति की ओर अग्रसर हो गया। वो धन समाप्त होने वाला था और वो धन समाप्त होगा इसकी चिंता पत्नी को होने लगी कि अब ये धन समाप्त हो जाएगा तो हमारा फिर अगला समय जो है फिर दरिद्री की अत्यंत कष्टों से बीतने लगेगा। इसलिए वो अपने पति से कहती है कि अब ये धन जो बचा खुचा जो धन है वो आप हमारे पास ही छोड़ दीजिए और आप विदेश में जाके इससे ज़्यादा धन कमा के लाइए, ताकि हम सबका अपना जो परिवार है वो सुख और आनंद से रह सके। मगर परदेश में जाकर पति ने जो ये थोड़ा बहुत धन संचित किया था, उस धन को संचित करने के लिए उसको कितने कष्ट उठाने पड़े, उसको किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, इसके बारे में घर का कोई भी सदस्य किसी प्रकार की चिंता नहीं करता। जबकि परदेश में रहते हुए थोड़ी सी कमाई में से अपने परिवार के लिए अपना न्यूनतम खर्च करके मुखिया पैसे बचाता है, क्योंकि उसके घर के प्रत्येक सदस्य की उसको चिंता होती है। तो संत रामदास स्वामी ने ये परिवार के एक चिंतन का बहुत बड़ा सत्य हमारे सामने रखा है। और यही चीज हम वाल्मीकि रामायण में भी देखते हैं कि जब वाल्मीकि जी से नारद मुनि पूछते हैं कि तुमने ये जो धन संचय किया है इसका जो पाप भुगतना पड़ेगा वो तो तुमको भुगतना पड़ेगा, तुम्हारे घर के सदस्य तो भुगतेंगे नहीं। तो वाल्मीकि घर में जाके अपने पत्नी और बच्चों से जब पूछते हैं तो पत्नी बच्चे उनको टका सा जवाब देते हैं कि आपने जो धन कमाया ये आपका कर्तव्य है कि आप धन कमाएं और परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करें। ये धन आपने अच्छे मार्ग से कमाया या बुरे मार्ग से कमाया, इससे हमें कोई संबंध नहीं। आपने जो पाप किया है उसके जिम्मेदार आप ही हैं, इसलिए वो पाप केवल आपको ही भुगतने पड़ेंगे। तो यही चीज वास्तविक जो घर में परिवार में लोगों की समस्याएं रहती है उसको अंकित करते हुए संत रामदास स्वामी ने लोगों को बताने का प्रयास किया है कि घर के मुखिया का काम पैसे कमाना है और घर के परिवार के सदस्यों का पालन पोषण करना है। उसके लिए जो भी कष्ट और तकलीफ उठानी पड़े वो उसकी अकेले की जिम्मेदारी है। इसके बारे में दूसरे किसी को कोई चिंता नहीं रहती। फिर वो व्यक्ति वापस अपने परदेश जाने के लिए जाने का मुहूर्त देखने लगता है, मुहूर्त भी निकाल लेता है और मन ही मन वापस जाने का दृढ़ निश्चय कर लेता है। पैसे जो पत्नी को दिए थे उसमें से थोड़ा सा धन वो अपने पास रास्ते में खर्चे के लिए रखता है। पत्नी को रास्ते में कुछ सीधा यानी टिफिन बनाने के लिए बोल देता है, टिफिन रख लेता है और फिर अपने बच्चों को जी भर के प्यार करता है। जी भर के आंखों से हम अपने बच्चों को देखता है और फिर परदेश जाने के लिए अपने मन को बड़े कठोरता के साथ तैयार करके खड़ा हो जाता है। फिर उसकी दृष्टि पत्नी की ओर जाती है। वियोग के कारण पत्नी जो है उसकी भी आंखें भर आती है, कंठ रुंध जाता है,
दोनों एक दूसरे से रुंधे कंठ के कारण ठीक से बात भी नहीं कर पाते। उन दोनों का साथ में रहने का केवल इतना ही समय था। इससे ज़्यादा अधिक समय तक वो लोग साथ नहीं रह सकते थे। घर के मुखिया का घर छोड़कर परदेश जाने का मन तो नहीं करता था। वो बार बार पीछे मुड़ के देखता है। उससे घर से बाहर जाने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं है, परंतु क्या करे, धन कमाना है, परिवार के सदस्यों को और अधिक धन लाके देना है ताकि परिवार के सभी सदस्य सुखपूर्वक रह सके। इस कारण अपने मन को मसोच कर वो जो मुखिया है वो अपना घर छोड़कर अपने परिवार से दूर अन्यत्र दूर देश दूर गांव में, जहाँ पे वो अत्यंत कष्टकारी काम करके धन अर्जित करने वाला है, वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाता है। बार बार पीछे मुड़ के देखते रहता है और आगे बढ़ने के लिए तैयारी करता है। तो आज का ये पॉडकास्ट यहीं तक। आपको ये पॉडकास्ट कैसे लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट्स अवश्य लिखें। क्या संत रामदास स्वामी द्वारा बताई गई हमारे परिवार में हमारी स्थिति ऐसी ही होती है? क्या ये बिल्कुल वास्तविकता का उन्होंने हमको परिचय करा दिया है? आप क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स में अवश्य अपने कमेंट्स लिखें। कृपया आप लोगों से अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और इसको लाइक करें। सब्सक्राइब करने के साथ अपने निकट के संबंधी और मित्रों को शेयर भी करें। आप लोगों का जो आप इतना समय निकालकर इस वीडियो चैनल को देखते हैं, उसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूँ। आपको फिर से एक बार होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राम। धन्यवाद। जय जय रघुवीर समर्थ।